कई महीनों से किसान राजू इंसाफ के लिए दफ्तरों के काट रहा है चक्कर। प्रशासन की लापरवाही से किसान आत्महत्या करने को मजबूर। किसानों की मसीहा कही जाने वाली पार्टी भाजपा में किसान आत्महत्या करने को मजबूर। आज आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, ऐसे किसान की जो पिछले 10 महीने से न्याय के लिए अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट रहा है। खबर पिछले 10 महीने से लगातार मीडिया में हाईलाइट है। ये खबर जनपद आगरा शमशाबाद के उस किसान राजू की है जिसके भाजपा के कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता ने 9,642 पैकेट आलू बिना बताए बेच दिए थे। फर्जी हस्ताक्षर कर गेट पास बनाकर बेच दिए थे। देश में कई नटवर लाल हुए, लेकिन ऐसा नटवर लाल पहली बार देखा जिसने किसान के साथ में ही 96 लाख की धोखाधड़ी कर उसका सारा आलू बेच दिया। ये नटवर लाल तो भाजपा का कोषाध्यक्ष भी है। उस नटवर लाल ने संसद भवन से लेकर ताजमहल तक बेच डाला था, लेकिन इस नटवर लाल ने तो किसान का आलू ही बेच डाला। जब इस मामले को डीएचओ ने गहनता से जांच की तो कोल्ड स्टोर स्वामी अवनीश कांत गुप्ता कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाया। डीएचओ की रिपोर्ट के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन योगी की छवि को खराब करने में जुटे कुछ अवनीश कांत गुप्ता जैसे कोषाध्यक्ष जुटे हुए हैं। ऐसे नटवरलाल को खूब संरक्षण भाजपा के बड़े नेताओं का मिल रहा है। देश के दूसरे नटवरलाल कोल्ड स्टोर स्वामी बैजनाथ ओम प्रकाश शीत गृह के नाम से कोल्ड स्टोर चलाता है। भाजपा के कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो का सत्ता के हनन में किसान के साथ धोखा। आखिर मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रयोगशाला विधि विज्ञान की रिपोर्ट क्यों नहीं आ पाई? पिछले 3 महीने से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की कार्यशैली पर सीओ फतेहाबाद का कहना 3 बार रिमाइंडर भेजने पर भी नहीं आई रिपोर्ट। आखिर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की क्या मजबूरी है जो पिछले 3 महीने से रिपोर्ट नहीं आई? सत्ता पक्ष के कोषाध्यक्ष को बचाने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव है प्रशासन के ऊपर, जो निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहे हैं। पीड़ित किसान राजू ने बताया कि जब वो बड़े नेताओं और मंत्रियों के पास जाता है तो बड़े नेता मंत्री कहते हैं हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। कोषाध्यक्ष अवनीश कांत उर्फ बल्लो हमारा बड़ा भाई है। एक कोषाध्यक्ष जो किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, सरेआम दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बड़े नेता उसे बड़ा भाई या छोटा भाई कह रहे हैं। पीड़ित किसान का आरोप है कि भाजपा के बड़े नेता मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। पीड़ित किसान का ये भी आरोप है कि कई बार बड़े नेताओं ने फैसला कराने के लिए पंचायत भी कराई है, लेकिन कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो किसी भी पंचायत को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। किसान का ये भी आरोप है कि आगरा के सभी अधिकारी नेता जानते हैं कि कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो ने मेरे यानी किसान के साथ 96 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। सारे साक्ष्य किसान के चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो ने किसान की 96 लाख की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर मुकदमा भी लिखा है, लेकिन फिर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। किसान को चक्करघन्नी की तरह घुमाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा किसान का आरोप है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी किसान ने गुहार लगाई, लेकिन अभी तक किसान के हाथ न्याय नहीं, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अब देखना ये होगा कि कितने समय में मुख्यमंत्री योगी संज्ञान लेंगे और कब तक किसान को न्याय दिला पाएंगे। इसके लिए बने रहिए, देखते रहिए ऑल 100 न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट ऑल 100 न्यूज आगरा। नमस्ते जी, मेरा नाम राजू है। गांव गढ़ी खांडरा, ब्लॉक शमशाबाद, तहसील फतेहाबाद का रहने वाला हूं। अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो, जिसने मेरे सारे आलू हड़प लिए, मेरा पैसा भी हड़प लिया, और जब भी मैं पैसे मांगने जाता हूं मुझे पिस्टल दिखाता है, रिवॉल्वर दिखाता है, गाली देता है। ये कहता है उल्टा टांग दूंगा, पटा लेना, कहीं भी भाग ले, कुछ नहीं कर सकता। एफआईआर से मेरा क्या कर लिया, डीएम साहब क्या कर लेंगे, एसएसपी साहब क्या कर लेंगे, डीएचओ क्या कर लेगा। आप ऐसे आदमी को चुनाव लड़ा रहे शमशाबाद में, ये तो पूरी नगर पालिका को बेच के खा जाएगा, जिसके जहाँ जुआ, सट्टा, डड़ेबाजी सारे गलत काम होते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, साहब मुझे न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। नमस्ते जी, मेरा नाम राजू है। मैं किसान हूँ। गांव मेरा गढ़ी खांडरा है, ब्लॉक शमशाबाद, तहसील फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। साहब ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोर, रेणुका देवी कंचन गुप्ता कोल्ड स्टोर, इनके मालिक ओम अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो
जिन्होंने मेरा सारा आलू हड़प लिया और मुझे पैसा नहीं दिया। मैं 4 महीने से ठोकरें खा रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कल जाकर एसपी साहब के आदेश पर मेरी एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें भी पुलिस ने कुछ कमियां छोड़ दी। अगर साहब मेरे को न्याय नहीं मिला, मैं डीएम साहब से गुहार लगाता हूँ, तो मैं आपके ऑफिस के बाहर ही आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का दुख नहीं देखा जाता। सभी डिप्रेशन में चले गए हैं, कोई ठीक नहीं है। ना तो मेरे पास परिवार को पालने हेतु पैसा है और ना ही उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए है, जिस वजह से मैं डीएम साहब से गुहार लगाता हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद।